बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ना उनके सिर्फ रेफरेंस दिए हैं। जैसे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5.6 है, तो आप इसके लिए जो जो वीडियो लेक्चर है वो देख सकते हैं। टॉपिक 5.10 जो है उसकी हेडिंग है। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन 5.8 जो है उसके लिए आप जो है वो टॉपिक 5.12 देखें। तो उस एक ही चीज़ को हम बार बार जो है उसी पे क्यों हमने बनाना है, तो वो पहले से इसके आंसर्स जो है वो वहाँ पे मौजूद हैं, तो वहाँ से आप इजीली इनको देख सकते हैं। 5.9 क्वेश्चन है, बहुत आसान सा, कि जो एक बाइसाइकिल है उसका जब व्हील घूम रहा है, ठीक है, उसके साथ मड लगी हुई है। तो मड अगर फ्लाई ऑफ होती है तो वो किस डायरेक्शन में जाएगी? तो सिंपल, जब उसके ऊपर अब सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग रही, वो टायर से जुदा होगी मड, तो मड ने जो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है या लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो फॉलो करनी है, इन द स्ट्रेट लाइन जाएगी। और इसीलिए ये जो मड फ्लैपर लगे हुए होते हैं, तो वो ताकि ये पीछे जो आने वाले दोस्त हैं किसी किसी के उसके ऊपर ना गिरे मड। तो ये जो है जहाँ जैसे ही ये जुदा होगी टायर से, तो ये इसके ऊपर लगने वाली जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो खत्म हो जाएगी और ये उसी वक्त जो है वो अपने टेंजेंशियल लाइन पे मूव कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास एक हुप है और डिस्क है एक सर्टेन हाइट पे, उसको हम छोड़ते हैं तो कौन सी चीज जल्दी नीचे पहुंचेगी? अच्छा, आप देखें कि इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसका कम है, क्योंकि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा ना उसको जो है मूव करवाना आसान है। तो जो हुप है ना, इसका सारा मास जो है इसकी बाउंड्री पे होता है, ऐसे इसका सारा मास इसकी बाउंड्री पे है। तो जिसकी वजह से इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा है, क्योंकि सारा मास जो है वो आर डिस्टेंस पे मौजूद है। लेकिन जो डिस्क है आपको पता है अंदर से फील्ड होती है, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई इज इक्वल टू सिग्मा I1 से लेके एन तक MI/R² के फार्मूले से निकाला गया। कैलकुलेट करके हमें बुक में बता दिया गया कि इसका जो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 1/2 mr² है। तो आप देखें कोई डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना ये हूप की निस्बत कम है, तो इसका मतलब है कि ये इजी है मूव करवाना डिस्क को। सो डिस्क विल बी मूविंग फास्ट एंड रीच द बॉटम अर्लियर। इसके लिए आप ये जो टॉपिक 5.9 बी है, ये भी आप इससे जो है इसको फॉलो करके भी इसके मजीद डिटेल जान सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग का भी टॉपिक है, वहां पे लॉन्ग के हिसाब से पढ़ाया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 5.11 है कि एक डाइवर जो है जो कि एक पूल में डाइव करने लगा है, तो वो जब ऐसे जंप करता है तो जंप करने के दौरान वो उसके बाद वो अपनी बॉडी को इकट्ठा कर लेता है। तो बॉडी को इकट्ठा करने की वजह बताएं कि वो क्यों ऐसे कर रहा है। असल में जब अपनी वो बॉडी को इकट्ठा करता है ना, यानी बाजू और टांगे सारी इकट्ठी कर लेता है, तो असल में वो ये अपना आर कम कर रहा है, कि एक्सेस ऑफ रोटेशन से फासला कम कर रहा है। जैसे ही वो एक्सेस ऑफ रोटेशन से ये फासला कम करेगा तो जिसके नतीजे में उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा। आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट होता है। जब इन दोनों में से एक चीज आप कम कर देंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर देंगे, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी और वो ज्यादा यूं चक्कर जो है खा के तो डाइव करेगा। सो ही ये इस वजह से है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा उसके जिस्म इकट्ठा करने की वजह से, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी और वो तेजी से यूं चक्कर खा के उसमें गिरेगा। चलें, बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के साथ।